मेरी जो मांग है ना उनसे है जो लोग वास्तव में खुद ही काफी गरीब, वो हमें क्या दे सकते हैं, क्षेत्र को क्या दे सकते हैं। इतनी उम्मीदें जगाकर किसी तरीके से तो बहला फुसला कर उन्हें वोट प्राप्त हो जाता है। हम उन्हें इतना सक्षम मान लेते तो फिर हम भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। हमें भी हमारी 3 पीढ़ियों की तरह लगता कि एक दिन ये नेता, इनकी नीयत जागेगी, इनकी नीयत जागेगी और हमको अदौड़ी खोड़ी पाकर फूल दे देंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं लगता कि ऐसा सोचते सोचते बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए। अब तो मैं बड़े बुजुर्ग लोगों को इतना दिलासा भी नहीं दे पाता हूँ कि आपको मरने नहीं दूंगा बिना फूल देखे, क्योंकि लोग धीरे धीरे मर ही तो रहे हैं। मृत्यु ही एक है जो सत्य है और उस सत्य से मैं कमजोर पड़ जा रहा हूँ। इसलिए मैंने अब लोगों को कहना बंद कर दिया है कि आपको बिना फूल देखे मरने नहीं देता। हाँ, अब मैंने लोगों को ये कहना जरूर प्रारंभ किया है कि देखिए, अब हमारे साथ हमको अब मांगने से नहीं मिलेगा, हमको अब लड़ने से मिलेगा, क्योंकि हम जिनसे मांग रहे हैं वो हमारे और आपकी नज़र में तो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सत्ता और सरकार में उनकी कुछ भी नहीं चलती। वो महज एक कलेक्शन एजेंट है जो सत्ता और सरकार के लिए हमारा आपका वोट कलेक्ट करके लेके जाते हैं। वो चाहे हमारे सांसद हो या विधायक हो, वास्तव में इनको इनकी ही सत्ता और सरकार, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के प्रधानमंत्री इनकी सुनते नहीं है। क्यों सुनेंगे भला? इन्होंने किया क्या है जो सुनने लायक हो? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर तो जीतने वाले लोग हैं। हमारे विधायक हो या सांसद हो, पार्टियों के दम पर जीत कर जाते हैं। तो इनकी अपनी कोई बहुत बड़ी मजबूती तो है नहीं। अगर मजबूती होती तो हम इनसे उम्मीद कर सकते थे कि किसी दिन पुल पुलिया संभव हो पाएगा, किसी दिन अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल बन जाएगा और मेरी दाढ़ी कट जाएगी। लेकिन ये लोग तो खुद उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं पार्टियों से कि इन्हें टिकट मिलेगा तो ये जीत पाएंगे, नहीं मिलेगा तो ये जीत नहीं पाएंगे। इसी बिहार में सुमित कुमार एक है ना, मंत्री बने बैठे हैं, खुद के दम पे जीत के गए ना साहब, निर्दलीय जीत के गए। तो दुर्भाग्य है कि हम जिनसे उम्मीद लगाकर बैठे थे, हमारे 3 पीढ़ियां उम्मीद लगाकर बैठी थी। मैं तो फिर भी थोड़ा आंदोलित हुआ, मुझे लगा कि ये पुल जब तक नहीं बनेगा मेरी दाढ़ी बनेगी। क्या कहानी थी इसके पीछे? इसके पीछे मात्र एक ही तो कारण रहा होगा ना कि मेरी बढ़ती दाढ़ी खुजलाती रहेगी, मुझे बार बार याद दिलाती रहेगी, जब मेरा खुजलाएगा तो मैं सिस्टम का भी खुजलाऊंगा। और बखूबी मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए मुझे संतुष्टि है। जीवन में मुझे वोट नहीं मिले, मुझे फूल नहीं मिले, मैं पूरे जीवन लड़ते रह जाऊं, मेरी दाढ़ी ना कटे, मुझे कोई अफसोस थोड़े होगा। मुझे तो इस बात की संतुष्टि है कि मैं कम से कम इतना भी तो कर पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले अगर कोई इतना करने को भी तैयार होता तो इतनी देर तक हमारी सांसद या हमारे विधायक इतने चैन से बैठे नहीं रहते। इन्हें भी तो उम्मीद है कि चुनाव आएगा, फिर चाहे वो मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे, लालू जी के नाम पे, इनको वोट तो मिल ही जाएगा। इनके अपने छाप पर, पार्टी के छाप पर अगर इनको टिकट मिली किसी को भी तो वो जीत ही जाएगा। तो फिर उसे पुल पुलियों से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हमें तो मतलब रखना होगा ना, क्योंकि हम तो हमारे लोगों को पुल पुल मांगते मांगते चिल्लाते और केवल आश्वासन पाते लोगों को गुजरते देखा है। लोग नदी में डूबते रहे हैं, हम नदी के आर पार जाते नहीं रहे। और अब बात तो पुल से आगे निकल चुकी है। बात तो यह है कि अगर आप कुर्सी पर हैं, आप हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हम आपको वोट देते हैं, क्षेत्र के लोग आपको वोट देते हैं, तो फिर हम आपसे पुल मांगे, रेल मांगे और व्यवस्था मांगे तो आप न देने वाले होते कौन है? अभी लड़ाई महज एक पुल की लड़ाई नहीं है। अभी लड़ाई इस दिशा में पहुंच गई है कि जहां आमजन अगर मांगे तो कैसे मांगे? प्रेम से आप देते नहीं हो, आंदोलित होने पे भी आप करते नहीं हो। आप हमारे वोटों पर जीत के जाते हैं और लेकिन आगे आप ही का मुख्यमंत्री, आप ही का प्रधानमंत्री, आप ही का दल, आप ही की सत्ता और आप ही की सरकार आपकी सुनती नहीं है। तो फिर आप हमारे बीच चुने जाने योग्य होते कैसे हैं? सवाल अब पूरी बात अब यहाँ आके अटक गई है कि क्या फर्क पड़ता है संजय संघर्ष की दाढ़ी बढ़ती रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, पुल बने या ना बने। अब फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम इन्हें चुने या ना चुने। ऐसे लोग कैसे बार बार चुने जाते हैं कि जिनके समक्ष, जिनकी निगाहों में कहीं भी कोई प्राथमिकता नहीं रहती कि एक आदमी पुल खिला रहा है। मैंने किसी नेताजी के
खानदानी प्रॉपर्टी में से एक आध डिसमिल मांग तो नहीं लिया है। हम उनके निजी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें पुल चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि सीतामढ़ी से मोतिहारी सबसे सुगम मार्ग से अदौरी खोरी पाकर के रास्ते पहुंचने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और इन नेताओं के निष्क्रियता के कारण ये हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको दाढ़ी बढ़ा के लड़ना पड़ रहा है। अन्यथा इनसे क्या कई बार लगता है कि किससे मांग रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं और लड़ना भी क्यों इनसे। ये खुद इस लायक नहीं है, ये हम पर डिपेंडेंट है, ये आप पे डिपेंडेंट है। आपके हमारे वोट के लिए दिन रात गिड़गिड़ाने वाले, हर 5 वर्ष में गिड़गिड़ाने वाले, उपक्रम भिराने वाले, विक्रम से जीत कर जाने वाले, आखिर इतने मजबूत कहाँ है, इतने सक्षम कहाँ है कि अब आप इनसे मांगे और मिल जाए। इन्हें तो वोट की भाषा में ही समझाने का प्रयास है। प्रयास यह है कि साहब आप पुल पुलिया नहीं दोगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। हमारा विकास रुकेगा तो आपका कुर्सी रुक जाएगा। अब तो ये बात पूरी यह आ गई है कि हमको आपको एक दिन इतना आंदोलित होना पड़ेगा कि इन नेताओं के मन में यह भय बैठ जाए कि जनता अपने कार्यों के लिए आंदोलित होना भी जानती है और अगर आंदोलित होने के बाद भी पुल पुलिया नहीं मिलेगा, विकास की मांगे स्वीकार नहीं होंगी, तो जनता चुनाव में अस्वीकार कर सकती है। ये पूरा जो मेरा मुहिम है बस खुद को जगाने का है, अपनों को जगाने का है और अपनों के लिए अपनों के साथ मिलकर सत्ता और सरकार से लड़ने का है। लड़ना इस मायने में है कि ये तो हमारा हक बनता है साहब। कोई भी सत्ता सरकार कोई बिजनेस व्यापार थोड़े करती है, यह आम आदमी के टैक्स का पैसा होता है। अब इन पैसे को कहाँ लगाना है, को क्या हमारे लिए आवश्यक, ये तय कौन करेगा। रहना हमें है क्षेत्र में, तो ये तो हम ही आप तय करेंगे ना कि क्षेत्र के लिए आवश्यक क्या है। ये पटना में, दिल्ली में बैठे लोग जो आसानी से ये तय कर लेते हैं कि नहीं ये तो पुल आवश्यक नहीं, आसानी से तय कर लेते हैं कि ये रेल आवश्यक नहीं, आसानी से तय कर लेते हैं कि ये हॉस्पिटल आवश्यक नहीं। भाई आप कौन होते हो तय करने वाला। वोट हमारा, पैसा हमारा, टैक्स का पैसा हमारा, रहना हमें है, जीना हमें है। हॉस्पिटल बनेगा तो जाना तो हमें है ना, पुल बनेगा तो निकलना वहां से तो हमें है ना। नेता मंत्री मुख्यमंत्री कहाँ साल 2 साल 5 साल पे कभी एक दिन के लिए आते हैं और उनके लिए क्या, उनके लिए तो गड्ढे भी पाट दिए जाते हैं, गड्ढे भी बेहतरीन बना दिए जाते हैं सड़क के रूप में। जहां से मुख्यमंत्री गुजरना हो वहां तो सड़कें वैसे ही दुरुस्त हो जाती हैं और जहां दुरुस्त नहीं रहती वहां से प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी, मुख्यमंत्री आदि को लेकर जाते नहीं है। अगर बिहार के तमाम सड़क पे या शिवहर के ही तमाम सड़क पे किसी दिन मुख्यमंत्री को जाना हो तो रातों रात उसका ठीक हो जाना तय है। लेकिन अगर कुछ तय नहीं है तो विकास की मांग को प्राप्त हो पाना तय नहीं है। इसीलिए मेरी दाढ़ी तो बढ़ रही है, बढ़ेगी तब तक जब तक कि नेता समझ न